हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान एंड यू आर लिसनिंग टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट ऑफ jagranjosh.com टॉकिंग टिप्स। टॉकिंग टिप्स में हम रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक्सपर्ट टिप्स लेकर आएं और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, कि अब आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं तो किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ये सभी एस्पिरेंट्स के मन में सवाल है ही, और इसी पर बात करने के लिए टुडे वी हैव विद अस मिस्टर मनीष के गौतम, हु इज वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, दैट इज ALSIS। तो मनीष, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब प्रीलिम्स एग्जाम्स इतना करीब है तो इस समय एस्पिरेंट अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। जैसा कि आपने पूछा that how a student or an aspirant should manage his or her time who is going to take up prelims of civil service examination 2020, अर्थात एक छात्र या एक अभ्यर्थी जो 2020 की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा है, वो अपना समय का प्रबंधन कैसे करे। इस संदर्भ में अपने विचार को आपके साथ साझा करने के पूर्व आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब तक जो संघ लोक सेवा आयोग ने घोषित किया हुआ है, उसके तहत 31 मई 2020 को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है। लेकिन जिस प्रकार की कोविड-19 के कारण देश में परिस्थितियां बनी हैं और जहां तक मेरा अनुभव और इस बीमारी के संदर्भ में समझ है, वो मुझे बार बार यही कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ेगी। There will definitely be an extension in the date of prelims exam of civil service to be conducted by UPSC। अब जो भी छात्र अभ्यर्थी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब तक संघ लोक सेवा आयोग इस संदर्भ में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ अनाउंस ना कर दे, आपको अपनी रणनीति के तहत यह मानकर चलना है कि प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2020 को ही होगी। और इस आधार पर आपके पास अब लगभग 35 दिन शेष बचे हैं। चूंकि अभी कोविड-19 के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास और ज़्यादा कुछ काम करने का विकल्प नहीं है सिवाय स्वाध्याय के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने का। इसलिए इस परिस्थिति में कम से कम प्रतिदिन आपको 12 घंटा शुद्ध रूप से प्योरली सिविल सर्विस प्रीलिम प्रिपरेशन को डेडिकेट और डिवोट करना चाहिए। एक भी मिनट 12 घंटे से कम नहीं। और शेष बचे 12 घंटे में आपको निश्चित तौर पर 6 घंटे 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए और 5 घंटे में बाकी अन्य जो भी अनिवार्य कार्य हैं आपके, और इस 4-5 घंटे में अपने को खुश रखने, उत्साहित रखने के लिए, सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि है, उसको जरूर करना चाहिए। लेकिन शेष बचे हुए 35 दिन में आपको न्यूनतम प्रतिदिन 12 घंटा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को समर्पित करना चाहिए। यू मस्ट डिवोट मिनिमम 12 hours for civil service prelims preparation in the remaining 35 days. Now, the bigger question is what to do in these 12 hours every day and almost 425 hours। अगर आप देखें 35 दिन हैं और प्रतिदिन 12 घंटा, तो लगभग ये 420-425 घंटे आपके पास मिले हैं पढ़ने के लिए, एक पुख्ता तैयारी करने के लिए, एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसमें प्रतिदिन आपको
1 घंटा समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स के लिए देना चाहिए। और अभी जो करंट अफेयर्स है, जो 1 घंटा आप डेली देंगे करंट अफेयर्स के लिए, उसमें 45 मिनट का जो समय होना चाहिए, वो पूर्व में आपने जो करंट अफेयर्स के शीर्षक या टॉपिक को तैयार किया हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए, और 15 मिनट अभी मौजूदा समय में जो कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं घटित हो रही हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको तैयार करने के लिए। तो आपकी दैनिक दिनचर्या में 1 घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर्स को डेडिकेट करना चाहिए, और 45 मिनट्स आपको उन करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ना चाहिए जिसको आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा है, तैयार किया हुआ है, उसको रिवाइज करना चाहिए, और 15 मिनट में प्रतिदिन उस दिन की 1 या 2 महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से आपके दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन 2 घंटे का वक्त एक मॉड्यूल टेस्ट को या एक सिमुलेटेड टेस्ट को, मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए समर्पित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 2 दिन, पहला 2 दिन आपको सामान्य अध्ययन का एक फुल टेस्ट पेपर लेना चाहिए, और उसको एकदम से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के जैसा महत्व देते हुए, प्रश्न पत्र के जैसा महत्व देते हुए सॉल्व करना चाहिए। और तीसरे दिन सामान्य अध्ययन की जगह एक सीसेट के पेपर का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो आपका शेष बचा हुआ 35 दिन है, उसमें हर 2 दिन जीएस पेपर 1 और तीसरा दिन सीसेट का पेपर को प्रैक्टिस करना चाहिए। और इन पेपर्स को कहां से चुने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जहां तक सीसेट का पेपर है, मैं बोलूंगा 2011 से लेकर 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में जो संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा है, आप उन्हीं प्रश्न पत्रों को उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी भरोसेमंद कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट्स कराए जाते हैं वो पेपर को भी आप चुन सकते हैं। लेकिन जब आपका ये पेपर 1 है, वो आपको पिछले 3-4 वर्षों का यूपीएससी सिविल सर्विसेज, पिछले 3-4 वर्षों का सीएपीएफ का जो पेपर है, सीडीएस का पेपर है, इन सभी को सॉल्व करना चाहिए। और इसके अलावा किसी भरोसेमंद राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त जो कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित होते हैं, उसमें जो फुल पेपर या सिमुलेटेड टेस्ट वो आयोजित करते हैं, उसके पेपर को उठाकर सॉल्व करना चाहिए। लेकिन आपके प्रतिदिन की जो दिनचर्या होगी, उसमें 2 घंटे का समय आपको आवंटित करना ही है एक फुल टेस्ट को टेकअप करने के लिए। तीसरी बात, इसके अलावा आपके पास जो शेष 9 घंटे का समय बचा है, इस 9 घंटे के समय में आपको मॉड्यूल वाइज रिवीजन की योजना बनानी चाहिए। मॉड्यूल वाइज रिवीजन से तात्पर्य है कि देखिए, पेपर 1 में यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम 6 ब्रॉड मॉड्यूल्स। ठीक है। नंबर 1 हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। सो एक जो विषय है वो है इतिहास, जिसमें कि आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास के साथ साथ कला एवं संस्कृति शामिल है। उसी तरह से दूसरा जो विषय है वो है आपका भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एवं सामान्य भूगोल के साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसको क्लब करिए, तो ये दूसरा मॉड्यूल निर्मित होता है। तीसरा मॉड्यूल है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, अर्थात पॉलिटी,
गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आदि शीर्षक वाला विषय। चौथा जो आपका मॉड्यूल है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। इस पे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पांचवा जो सब्जेक्ट है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसी में जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान, रोजमर्रा के जीवन में जो विज्ञान का उपयोग है वो, यानी कि साइंस एज ए मॉड्यूल which will include life science, which will include day to day science, which will include science and technology। तो ये 5 मॉड्यूल, और छठा मॉड्यूल है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए तो शेष 35 दिन में हर दिन आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, हर दिन आप 2 घंटा क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसमें जो आपने नियम बना रखा है कि 2 दिन जीएस का पेपर और तीसरा दिन सीसैट का पेपर, पुनः 2 दिन जीएस और तीसरा दिन सीसैट, और ये फुल पेपर, फुल टेस्ट पेपर, सिमुलेटेड टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब पेपर 1 के लिए ये जो 5 मॉड्यूल हैं, ठीक है, इन 5 मॉड्यूल को आपको रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब ये जो रिवीजन है आपको, इसके लिए एक रिवीजन कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी। यानी कि प्रतिदिन आपने सोचा था कि 12 घंटे पढ़ेंगे, 35 दिन है आपके पास, 1 घंटा तो आपने सामान्य समसामयिकी या करंट अफेयर्स के लिए निकाल दिया, फिर 2 घंटा आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हटा दिया, तो आपके पास प्रतिदिन 9 घंटे का समय बचा। और 9 घंटे का समय अर्थात आपका 35 दिन है। 35 दिन इंटू 9 आवर्स, 35 दिन इंटू 9 आवर्स का मतलब हो गया कि आपके पास लगभग 315 घंटे हैं। यानी कि 35 दिनों में 9 घंटे के स्वाध्याय के माध्यम से आपको 5 मॉड्यूल्स को रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप औसत से जाएं तो एक मॉड्यूल के लिए, चूंकि 7 दिन है आपके पास, यानी हिस्ट्री के लिए 7 दिन, ज्योग्राफी के लिए 7 दिन, जबकि प्रतिदिन आप 9 घंटा पढ़ रहे हैं, तो एक आदर्शवादी तरीके से अगर हम जाएं तो हर मॉड्यूल के लिए हमारे पास 7-7 दिन बचे हैं रिवीजन के लिए। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको शेष बचे 5 मॉड्यूल में आपको 2 अपने मजबूत मॉड्यूल को चिन्हित करना है। यानी कि इन 5 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल ऐसे चुने जिसमें आप अपने को बहुत सहज महसूस करते हैं, जिसको आप अपना स्ट्रेंथ समझते हैं, मजबूत पक्ष समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर व्यक्तिगत तौर पर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं हमेशा यह मानता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं भूगोल मेरा मजबूत पक्ष है। तो आप पहला काम करें कि अपने 2 मजबूत, आपके लिए जो 2 मजबूत या सहज जिस मॉड्यूल में है उसको चिन्हित करें, और 2 ऐसा मॉड्यूल जिसमें आप अपने को कमजोर मानते हैं, अपेक्षाकृत, ठीक है, कंपैरेटिवली यू फील दैट सब्जेक्ट इज नॉट योर कप ऑफ सूप। Okay, so you try to identify 2 such modules. Let us assume, अगर मेरे से पूछेंगे तो हिस्ट्री और साइंस को मैं मानूंगा, जिसमें मैं उतना सहज नहीं हूं जितना अन्य सब्जेक्ट्स में हूं। तो आपको अपने लिए ये एनालिसिस करना है, ये विश्लेषण करना है कि इन 5 मॉड्यूल में से कौन सा 2 मॉड्यूल है जिसमें मैं बहुत अपने को सहज महसूस करता हूं, ये मेरा मजबूत पक्ष है, और कौन सा 2 मॉड्यूल है जहां मैं उतना सहज अपने को महसूस नहीं करता हूं, जो मेरा अपेक्षाकृत एक कमजोर पहलू है पूरी तैयारी में, ऐसा चिन्हित करना है। और एक जो शेष बचा हुआ मॉड्यूल होगा वो एक ऐसा मॉड्यूल होगा जिसमें नीदर यू आर वेरी confident nor you are disturbed that I am not that good in that particular module। so ऐसा एक एनालिसिस करना होगा, और इस एनालिसिस के बाद जो 35 दिन हैं और प्रतिदिन जो आपके पास 9 घंटे हैं, उसमें
हर मॉड्यूल के लिए आपके पास 7-7 घंटे शेष बचे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जिसमें आप कमजोर हैं, अपने को मानते हैं, या जिसमें आप सहज नहीं हैं, उसमें थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना है। तो क्या करना है कि 7 दिन की जगह 9 दिन आपको उन 2 मॉड्यूल को देना है जहां आप अपने को अपेक्षाकृत कमजोर मानते हैं, और जिस मॉड्यूल में आप अपने को बहुत सहज मानते हैं उसमें आपको 7 दिन की बजाय 5 दिन में रिवीजन करना है। अर्थात अगर हिस्ट्री और साइंस मेरा कमजोर है, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं, तो मुझे हिस्ट्री के लिए 9 दिन आवंटित करना चाहिए, साइंस के लिए 9 दिन आवंटित करना चाहिए, और पॉलिटी एवं ज्योग्राफी मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, तो इन दोनों के लिए 5-5 दिन। और जबकि पांचवा जो शेष बचा, यानी कि इकोनॉमिक्स, जिसमें नीदर आई एम वेरी गुड नॉर आई एम वीक, उसको मैं 7 दिन आवंटित करूंगा। और प्रतिदिन मेरे पास 9 घंटे हैं, यानी कि अगर हिस्ट्री को मुझे 9 घंटे प्रतिदिन 9 दिन में रिवाइज करना है, यानी कि 9 9 जा 81। ओके, सो 81 घंटे का आपको एक रिवीजन कैप्सूल बनाना होगा, जिसमें आपको संतुलन बनाना होगा, यानी कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। और इस संतुलन को बनाते समय यह ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है एंशियंट एंड मेडिवल। सो उसी हिसाब से हमें ऊर्जा लगाना है, उसी हिसाब से हमें समय आवंटित करना है, लेकिन 80-81 घंटे का एक कैप्सूल रिवीजन पैकेज बना करके रिवाइज करना है, कमिट करना है। और रिवीजन करते समय आपको गति बनाए रखनी, स्पीड के साथ रिवीजन करना है। और प्रतिदिन जिस शीर्षक को भी आप रिवाइज करें, उस शीर्षक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलें। स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मान लीजिए कि पॉलिटी में आप रिवाइज कर रहे हैं, और पॉलिटी में आपको 5 दिनों में रिवाइज करना है, और पहले दिन आपने रिवीजन करते समय हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, उसी तरह से सिटीजनशिप पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। इतना अगर आपने सुबह से शाम 6-7 घंटे में रिवाइज किया, तो शाम में 1 घंटे का जो वक्त है वो आपको किसको आवंटित करना है, इन चैप्टर्स पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इन प्रश्नों को आप आसानी से चुन सकते हैं। यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, सीडीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित होने वाले टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको ये जरूर सुनिश्चित करना है कि प्रतिदिन जो 9 घंटा आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें 7 घंटा 7.5 घंटा रिवीजन करेंगे, और अंतिम का जो 1.5 घंटा है प्रतिदिन, वो उस दिन रिवाइज किए गए चैप्टर्स या शीर्षक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस रणनीति के तहत अगर आप बढ़ेंगे तो 30 मई 2020 को अपने को पूरी तरह से तैयार मानेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और इस रणनीति के तहत अगर आपने 35 दिन काम कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत 31 मई 2020 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अब है इसका सबसे रोचक पहलू। अब आपको पूरी तरह से 31 मई 2020 तक प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। इसी बीच आप तक यह सूचना आ जाएगी कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसकी तिथि में कितने दिन की बढ़ोतरी हो रही, कितने दिनों से इसको बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाए जाने की सूचना मिलने के बाद भी आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी तैयारी को इसी
बात को मानते हुए जारी रखें कि 31 मई 2020 को आपको प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना है। उसके बाद 31 मई के बाद जितने दिनों के लिए परीक्षा बढ़ाई जाती है, उतने दिनों के लिए फिर से एक बार एक रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको बनाना होगा और उस दौरान भी इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो ये आपके पास अवसर है कि बढ़ाए गई तिथि तक आप 2 बार 3 बार सारे उन शीर्षकों और विषयों को रिवाइज कर पाएंगे जिनका उल्लेख प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में किया गया है। अगर आप इस तरह से समय का प्रबंधन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जब भी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जब आप यूपीएससी के केंद्र पर प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ जाएंगे और परीक्षा हॉल से बाहर बहुत ही संतुष्टि के भाव से बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनीष, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सभी सुनने वालों को इस स्ट्रैटेजी को बताया। आई होप कि अगर सभी एस्पिरेंट अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ इस ढंग से बनाते हैं तो वो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं एग्जाम्स में। ऑल्सो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कॉमेंट करके बताइए। आप किस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं वो आप कॉमेंट बॉक्स में डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से टिप्स लेकर आते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखते रहें JagranJosh.com।